हमारे आपके जीवन में ये परभूषण परविलास आज हमें प्राप्त हुआ है। अगला वर्ष हमें प्राप्त होगा कि नहीं होगा, अगला वर्ष प्राप्त हुआ कि नहीं होगा, अगले वर्ष का ये उपदेश हमें सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोई किसी को पता है नहीं पता। तो ये मान के चलो ये अंतिम हमारा जीवन का वर्ष है। ऐसे अंतिम वर्ष में हमें ये उपदेश प्राप्त हो रहा है। प्यारे बंधुओं, अपने जीवन में तप के बिगड़ कुछ नहीं हुआ करता है। बिगड़ तपाए कभी भी आपकी रसोई बनकर तैयार नहीं हो सकती। बिगड़ तपाए आपके लिए किसी प्रकार का कोई गहना प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हमें अगर आत्मा से परमात्मा बनना है तो हमें तपना पड़ेगा, हमें तपों को धारण करना पड़ेगा, तपों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उत्तम तप धार्मिक तप सभी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का, 2, 3, 4, 5 कितने प्रकार का तप हुआ करता है। तप 2 प्रकार की होती है, एक अंतरंग दूसरा बहिरंग। बहिरंग तप पहले तपे जाते हैं, अंतरंग तप बाद में तपने का अवसर मिलता है। बहिरंग तप क्यों तपे जाते हैं पहले, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपके पास बहुत सुंदर मटकी हंडा है, उस हंडे के अंदर आपने बढ़िया से बढ़िया खीर पकाई हुई है। खीर पकाने के उपरांत उस हंडे को अब आपको साफ करना है, तो आप पहले अंदर साफ करते हो कि बाहर साफ करते हो। पहले अंदर साफ करते हो कि बाहर, आपको याद नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, क्योंकि अंदर खीर पकाने से चिकनाई जमी हुई है। अगर आप पहले अंदर साफ करने जाओगे तो बाहर की काली माँ आपके हाथों में लग लग करे अंदर और काली माँ हो जाएगी, वो साफ नहीं हो पाएगी। इसलिए हंडी को उल्टा करके रख के पहले साफ कर देते हैं, काली माँ दूर हो जाती है। इसके उपरांत ही अंदर हाथ डाल के आप आराम से साफ किया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो बहिरंग तप, अनशन, अमोदरी, वृत्ति पर संख्या, रस परित्याग, विविक्त संयसन, काय क्लेश और बाह्यम तपा। ये बहिरंग तप प्यारे बंधुओं आज तक आपने बार बार सुना होगा, हर वर्ष आपको सुनने को मौका मिला होगा। कई बार और साधु संत भी उपदेश देते तो सुनने को मिला करता है। लेकिन राज की बात क्या है, ये 12 प्रकार के तपों में 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। हमारे आपके शरीर में कितनी इंद्रियां हैं?
5 प्रकार की इंद्रियां हैं। राज की बात समझिएगा। 5 प्रकार की इंद्रियों में सबसे खतरनाक कितनी इंद्रियां हैं? हमारे अजय भैया एक इंद्री बता रहे हैं, और कोई? सबसे खतरनाक 2 इंद्रियां हैं, एक रसना इंद्री और दूसरा स्पर्शन इंद्री। कौन कौन सी इंद्री है? पहली रसना इंद्री खतरनाक है, फिर स्पर्शन इंद्री खतरनाक है। आप ध्यान दीजिए 6 तपों के प्रति। अनशन, अमोदरी, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, ये 6 तप हैं। ये 6 तपों में से 4 तप कौन सी इंद्री को कंट्रोल कर रहे हैं? केवल मात्र जो शरीर के अंदर है, आधे इंच की रसना इंद्री है। चाहे वो अनशन हो, चाहे उनोदरी हो, चाहे वृत्ति पर संख्यान हो, और चाहे रस परित्याग हो, ये 4 तप रसना इंद्री के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। और शेष के 2 तप स्पर्श इंद्री के लिए कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये 2 इंद्री कंट्रोल में आ गई तो सारी इंद्री कंट्रोल में आ जाएंगी। 5 इंद्रियों के 2 भेद किए हैं। 5 इंद्री के 2 भेद किए हैं। एक तो भोग इंद्री और दूसरी काम इंद्री। ये रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री ये भोग इंद्री है, और शेष की काम इंद्री है। ये स्पर्श करके ही वस्तु के स्वाद को या स्पर्श आदि को जाना करती है, शेष परोक्ष में जानती है। तो प्यारे बंधु, ये 6 प्रकार के तप हमारे आपके लिए उपवास करना, भूख से कम खाना, नियम पूर्वक भोजन आदि ग्रहण करना, रसों का त्याग करना, ये बहिरंग तपों में 4 तप। और उसके उपरांत हमारे आपके लिए वे 2 तप अनशन, अमोदरी, वृत्ति पर संख्या, रस परित्याग, विविक्त संयसन और कायिक क्लेश। हमें नाना प्रकार के आसनों के अनुसार तप आदि करके तप आदि करना चाहिए। और इस शरीर के प्रति कायिक क्लेश से माने शरीर तो सुख चाहता है। शरीर क्या चाहता? सुख चाहता है, लेकिन इस शरीर के अनुसार इसे हम सुख देते रहेंगे तो हमारा सारा तप गड़बड़ा जाएगा। हमें शुद्ध पात्र, शुद्ध दूध का, सिंगनी का दूध रखना है। सिंगनी के दूध को रखने के लिए कौन सा पात्र चाहिए? सोने का पात्र, और सोने में भी शुद्ध सोने का पात्र हो, वही पात्र में हम शुद्ध वे सिंगनी के दूध को रख सकते हैं। अन्यथा प्यारे बंधु, वो दूध सिंगनी का मिलने के बाद भी हम उसे संभाल नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है।
तो सबसे पहले हमें अपने काया को तपाना पड़ेगा, काया को शुद्ध करना पड़ेगा। अग्नि से हम तपने के शुद्ध नहीं होंगे। बर्तन आदि तो अग्नि से तप के शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन प्यारे बंधु हमारे आप को शुद्ध होना है तो ये तप हमें स्वीकार करना है। ये बहिरंग तपों को स्वीकार कीजिए। उसके उपरांत प्यारे बंधु इन बहिरंग तपों में चल मल अगाढ़ दोष हुआ है। तीन दोषों को निपटाने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए प्रायश्चित है। बिगड़ प्रायश्चित के हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगी। विनय गुण जब तक नहीं आएगा, हम बड़े को बड़ा नहीं मानेंगे, छोटे को छोटा नहीं मानेंगे। अगर हमें अपने आप को बड़े बाप के बड़ा बेटा मान के चलेंगे तो प्यारे बंधु कभी आपके अंदर विनय नहीं आ सकती है। इसलिए विनय गुण आने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, नमना पड़ेगा और सरल बनना पड़ेगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं हमारे लिए आत्मा से परमात्मा बनने में कहीं से भी कोई रास्ता प्राप्त नहीं होगा। विनयवान नहीं बनेंगे तो आपको वो याद आ रहा होगा, मेरे को याद आ रहा, आपको याद आया कि नहीं आया? जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सामने सैया पर पड़ा हुआ मृत्यु के निकट रावण, ये रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहते हैं, भैया रावण महाज्ञानी, महाविद्याओं का धनी, इससे कुछ विद्याएं प्राप्त कर लो, इसका ज्ञान प्राप्त कर लो, जीवन में काम आएगा। लक्ष्मण जी उस रावण के पास जाते हैं और अपने अहम में, अपने मद में, कौन? लक्ष्मण, मेरी तिसे मारा है, मेरे तीर से तो मर रहा है। खरी भाषा, कठोर भाषा का उच्चारण करते हुए कहते ज्ञान दो, अपनी विद्याएं दो। वे रावण आग बंद करके पड़ा हुआ है, वे देख भी नहीं रहा। ज्ञान तो देना दूर है, विद्याएं देना दूर है। जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं, जब लक्ष्मण जी वापस आते हैं और भैया वो तो बिल्कुल हमारे देख ही नहीं रहा, उसने मेरे को कुछ बता भी नहीं, बोला भी नहीं, यहाँ तक देखा भी नहीं उसने मेरी ओर। जब रामचंद्र जी चरम श्री जी महाज्ञान के धनी, इसी भाव से उन्हें मोक्ष जाना है, ऐसे रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं, भैया तुमने कैसे मांगा था ज्ञान, कैसे विद्याएं मांगी थी, तुमने कैसे क्या किया था? बोले क्या? मैं उसके सिर के पास खड़ा हो गया था, मैंने जोर से ललकार के कहा, दहाड़ के आवाज लगा के कहा। वही रामचंद्र जी कहते नहीं, अगर ज्ञान चाहिए है, विद्याएं चाहिए हैं तो क्या करो? पेड़ों के पास खड़े हो।
विनय पूर्वक नम्र भाषा में आग्रह करो, तब वह रावण आपको अपनी विद्या ज्ञान देगा। और लक्ष्मण जी जब द्वारा गए और द्वारा पहुँचने के उपरांत पैरों के पास खड़े हुए विनय पूर्वक आग्रह करते हैं, नम्र भाषा में मृदु भाषा में आग्रह किया, तो रावण अपनी विद्याएं अपनी कला देना शुरू करता है। जब तक सांस में सांस रही तब तक वही विद्याएं देता रहा। प्यारे बंधुओं, हमें ज्ञान चाहिए है, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो हमें बड़ा नहीं मानना अपने आप को। मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मैं माँ जिनवाणी गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं अनेकों अवगुणों का भंडार हूँ। काय का भंडार हूँ? अनेकों अवगुणों का भंडार हूँ, अनेकों दोषों का भंडार हूँ। अभी हमारी एक कर भी नष्ट नहीं हुई। ज्ञाना वर्णी दर्श वर्णी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत अंतराय, आठों कर्मों में से एक कर्म भी अभी नष्ट नहीं हुआ है, तो कितने अशुभ कर्म हमारे साथ लगे होंगे। इसलिए प्यारे बंधु, अभी मैं बड़ा नहीं बना, मैं तो अभी नन्हा मुन्ना सा छोटा सा अबोध बालक हूँ। ये इस प्रकार से हम स्वीकार करते हैं तो प्यारे बंधु, हम किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी से भी अपने तप त्याग सब साधना के रहस्य को जानने का प्रयास कर सकते हैं। और कहीं जिस किसी ने भी अपने आप को बड़ा मान लिया, क्या मान लिया? अपने आप को बड़ा मान लिया। मैंने भी कहा था ना कि बड़े बाप का बड़ा बेटा मान लिया, तो प्यारे बंधु, आप बड़े बाप को अपने आप को नहीं कह सकते हो कि मेरा ही बाप बड़ा है और मैं ही बड़ा हूँ। सबसे बड़ा कोई नहीं है। हमें कुछ पाना है तो कुछ लघु बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप आहार लेते हैं ना साधु संत, कोई भी साधु संत जब आहार लेता है तो सीना तार के लाओ दो नहीं होता, नम्र नीचे की ओर आँखें होती हैं, नम्र हुआ करता है, हाथ ऐसे किया करता है, तो वह अपने आप में बड़ा कौन है? दातार बड़ा है, पात्र बड़ा नहीं है। उस क्षण दातार बड़ा है। दातार के हाथ ऊपर है, पात्र के हाथ नीचे है। ये इस प्रकार से नम्रता आती है। और जब साधु साधु एक साथ मिलने की बात आती है, तो मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा, तो प्यारे बंधु, उस समय इन्हें सोच लें कि हमने अपने जीवन में अभी तक विनय गुण को प्राप्त ही नहीं किया है। कभी कोई गुरु ये नहीं कहता कि हमारे बिगड़ पूछे दूसरे गुरु से मत मिलना, ज्ञानी पुरुष से मत मिलना। लेकिन नहीं, मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा हूँ, तो मैं छोटे साधु संतों से कैसे मिलूँ? चाहे वो कितने बड़े आचार्य हों, संत हों, लेकिन फिर भी हम साधु होकर भी आचार्यों से मिलने के लिए तैयार नहीं, तो उनसे बड़ा कोई दूसरा अभिनय नहीं होगा। वे अपमान जनते
गुणों को प्राप्त कर रहा है। यहाँ तप धर्म को स्वीकार करना है तो प्रायश्चित विनय वैयवृत्ति हमें ध्यान आ रहा है, हमें ध्यान आ रहा है कि यह मैंने पहली बार कैसे लॉन्च किया था। आज तो सब साफ हो गया है वीरेंद्र बाबू, आज तो साफ हो गया है। लेकिन जब ये पूरा यहाँ से भरा हुआ था, 8 घंटे हमें अपने कैसुंच करने में लगी थी। ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर में पहला कैसुंच किया था। उस समय पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज कम से कम 4 बार 5 बार मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ फेरे, प्यार से पीठ पे हाथ फेरे, मैं कर दूँ, मैं कर दूँ, मैं इशारा कर नहीं। कैसे मौन अवस्था में किया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी माने कहने का तात्पर्य इतने विनयवान, इतने सरल कि वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज मेरे पास आ रहे हैं और मेरे से आग्रह कर रहे कि मैं कर दूं, मैं कर दूं। मैंने नहीं करने दिया। इस प्रकार से विनयवान हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हमारे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज कई बार हमारे सिर में तेल लगाने लगती थी। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये वैयवृत्ति महान तप है। ऐसी तप को करने में छोटे बड़े का भेद नहीं रहता है। हर बड़े से बड़े आचार्य संत भी सामान्य श्रावक की सामान्य सेवा करने को तैयार है। तो प्यारे बंधु, ये वैयावृत्ति भावना आदि हमारे आप के लिए सट अंतरंगी बह तप है। उससे प्रकार के बहिरंग तपों के साथ ही अंतरंग तप भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते हुए अपने आप को उत्तम में तब धर्म को स्वीकार करना होगा। तभी हमारी जीवन का महान महत्व है। अपने जीवन को ये तपों से तपाने का प्रत्येक प्राणी प्रयास करें, तभी आपका कल्याण होगा। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय। बोले आचार्य गुरुवरिक स्वाठी नेमी सागर जी महाराज की जय।